आराम करने के बावजूद हर समय थकावट और कमजोरी बनी रहती है। खासकर कमर में दर्द रहता है, चेहरे पे सूजन रहता है और टांगों में भी कई बार सूजन दिखाई देने लग गया है। पेशाब जब करने जाते हैं तो वहां पर झाग आने लग गई है और थोड़ी बदबू भी आने लग गई है। पेशाब करने में थोड़ी तकलीफ आने लग गई है या रात को कई बार उठकर पेशाब के लिए भागना पड़ रहा है। हाथ पैर में झुनझुनी या झंझनाहट जैसी महसूस होने लग गई हैं। तो ये सारे ही लक्षण हमारी किडनी की तरफ संकेत देते हैं कि किडनी को हमें जल्दी से साफ करनी चाहिए, अन्यथा काफी लेट हो जाता है और फिर किडनी को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जो जिसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये हर व्यक्ति जिसे बेकार समझकर फेंक देते हैं वो आपके जो गुर्दे हैं यानी किडनी है उनके फिल्टर्स को साफ करने में काफी ज्यादा सक्षम होता है। तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना काफी आवश्यक है। यह एक बीज होती है। तो वीडियो के एंड में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। सवाल यह है कि हमारी किडनी आखिर गंदी कैसे होती है, इसके फिल्टर्स कैसे ब्लॉक होते हैं। इसके पीछे कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का रहना या डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हमारा शरीर है, या फिर अगर हमारी जो खान पान होती है वो सही नहीं है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं, रात को ठीक से नहीं सोते हैं। तो ये सारे मुख्य कारण होते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपकी किडनी दोबारा से नहीं हो जाए, उसके फिल्टर्स बिल्कुल साफ हो जाएं, डिटॉक्स हो जाएं और किडनी की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ताकि वो हमारे जो खून की सफाई दिन और रात करती रहती है बिना थके हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपको ऐसे 5 मैं फ्रूट्स यानी कि फलों के बारे में बताने वाली हूँ जो किडनी के परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं और इसे आपको ज़रूर से अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड आसान तरीकों की मदद से जो प्राकृतिक होते हैं आपके शरीर की हर समस्याओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी जानकारी लेकर आता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल का नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये सबसे नंबर 1 अगर फ्रूट्स यानी फल की बात की जाए तो उसमें आती है वाटरमेलन, जिसे हम तरबूजा बोलते हैं। तरबूजा में 92% वाटर होती है और ये जो पानी होती है ये हमारे शरीर में सूजन नहीं बनाती हैं और बड़े आसानी से पच जाती हैं। अक्सर जिनको भी गुर्दे यानी किडनी के फिल्टर सही से काम नहीं करते हैं, जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, तो उनके शरीर में सूजन रहने लगता है और पानी पीने के बाद भी बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो सेलुलर लेवल तक नहीं जा पाता है, यानी सेल तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन यह जो वाटरमेलन का यानी तरबूजे का पानी होता है कोई आम पानी नहीं होता है। इसमें और भी अन्य पोषक तत्व यानी इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जो बड़े आसानी से पानी को पचाने में मदद करते हैं और वहां सेलुलर लेवल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये किडनी के टॉक्सिन्स को यानी कि किडनी में जो जहरीली पदार्थ है जो वहां पर जाके चिपक गई हैं उन सभी को, गंदगी को साफ कर देते हैं, जिससे किडनी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। में लाइकोपीन होता है जो एक पिगमेंट होता है और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे नेफ्रॉन्स को बहुत तेजी से साफ करता है और वहां पर अगर तोड़ फोड़ हुई है तो उसको रिपेयर करने में यानी दोबारा बनाने में मदद करता है, जिससे किडनी हमारी दोबारा से नई होनी शुरू हो जाती है। ये हमारे शरीर की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, यानी पर्याप्त मात्रा पानी में रहने लगती है, जिससे किडनी को अपनी गंदगी को साफ करने में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। एक बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक का मतलब होता है कि ये अच्छी मात्रा में हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे शरीर के अंदर जितनी भी अगर सोडियम ज्यादा हो गई है यानी कि नमक ज्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, जो हमारे नेफ्रॉन्स को यानी किडनी के जो फिल्टर्स हैं, छन्नी है, उसको खराब कर रही हैं, तो उसको यह बाहर निकाल फेंकेगा, जिससे किडनी स्वस्थ रहेंगी और ब्लड प्रेशर में भी यह बहुत मदद करेगा। इतना ही नहीं, अगर इसे हम पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से खाते हैं तो ये किडनी स्टोन बनने की जो समस्या होती है उससे भी हमें बचा लेता है। पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम रहता है जो काफी आवश्यक होता है शरीर के लिए, तो इसीलिए हमें इसे जरूर से लेनी चाहिए ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और गर्मी के मौसम में अगर आप तरबूज खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा है, शरीर को ठंडा भी रखता है, गर्मी से बचाता है और स्वाद में भी काफी अच्छा होता है। अब कैसे इसे खाना है, तो आप इसे एक छोटी कटोरी कटा हुआ तरबूज के छोटे छोटे टुकड़ों को खा सकते हैं, या फिर इसका रस निकाल के भी आप खा सकते हैं। याद रखना है कि इसे आप शाम तक खा सकते हैं, यानी कि 5 बजे से पहले ही खाइए। रात होने पे इसे हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरे फल में आता है सेब। सेब जो होती है वो हमारे शरीर को साफ करती है, इसलिए तो कहावत में कही जाती है कि अगर सेब हम एक सेब रोज खाएं तो कभी भी हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सेब के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारे हाजमे को बढ़ाता है यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब ये सॉल्युबल फाइबर अगर हम इसे खाते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट यानी आसानी से पचता है, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल जो है बैड उनके लिए काफी फायदेमंद होता है, शरीर से निकालता है जिससे गंदगी निकलती है, और यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और ये दोनों ही चीज कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज हमारे जो है किडनी यानी गुर्दे के दुश्मन होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको सेब का इस्तेमाल करना है। एक सेब आपको रोज खा लेना है, छिलके के साथ खा लीजिए। याद रखना है कि सेब जो आप ले रहे हैं वो हाइब्रिड नहीं खरीदिए, लोकल जो मिलती है वही आपको लेनी है। सेब यानी एप्पल में केराटिन नाम की एक तत्व होती है जो बहुत फायदेमंद होती है। फिल्टर्स में जो ब्लॉक फिल्टर्स होते हैं या नेफ्रॉन्स जिसे बोलते हैं, उसकी गंदगी को वो बिल्कुल सोख लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे गुर्दों के लिए। तीसरे नंबर पे जो फल है वो है अनार। अनार खाने में स्वादिष्ट होता है और अनार में एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में होती हैं। अनार हमारे शरीर में खून भी बनाता है। अगर खून अच्छी मात्रा में बनती है तो गंदे खून जल्दी साफ होती हैं और जिससे खून गाढ़ा होने से भी रोका जाता है, जिससे ज्यादा गंदगी हमारे फिल्टर्स को साफ करने में जो है ब्लॉकेज पैदा नहीं करती हैं। अनार बहुत फायदेमंद होता है अगर हम इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से खाते हैं। अनार में पॉलीफेनॉल होता है और एंथोसाइनिन होता है। ये दोनों ही चीजें हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करने में मदद करता है। इन्फ्लामेशन यानी कि जब सूजन बढ़ती है तो गंदगी ज्यादा बढ़ती है और सूजन की वजह से हमारे गुर्दे यानी किडनी ज्यादा खराब होते हैं। तो इसलिए सूजन को यह कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर में जो सूजन रहती है उसे भी कंट्रोल करने में यह काफी ज्यादा मदद करता है। अनार में पोटेशियम भी होता है जो हमारे गुर्दे के हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। अनार ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। सीमित मात्रा में लेंगे तो इससे नुकसान नहीं होते हैं। आपको इसे कैसे लेना है, कितना लेना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इसके रस पीने से अच्छा है, अगर रस आप बना भी रहे हैं तो स्मूथी बनाइए, यानी कि इसके बीज के सहित आपको इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है और तब आप इसे लेना है। तब आपको यह ज्यादा फायदा करती है क्योंकि इसके बीजों में फाइबर होता है जो काफी ज्यादा हेल्दी होता है। इसे फेंकने से अच्छा है कि आप इसे पीस कर लीजिए, या फिर आप इसे इसी प्रकार से निकालकर आधी कटोरी अनार को आप खा सकते हैं। सुबह खाली पेट खाने से बचिए। नाश्ता करने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। अनार दाने से ज्यादा फायदेमंद होता है जो इसके छिलके को हम फेंक देते हैं। अनार के जो छिलके होते हैं उसमें काफी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जो हमारे गुर्दों को यानी किडनी के फिल्टरेशन में काफी अच्छा काम करता है। इसलिए आप इसे फेंकिए नहीं, इसकी जो छिलके हैं उसको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसके पाउडर बनाकर डब्बे में रखिए। आपको इसे भी क्या करना है कि आधा कप गुनगुना पानी में 1 चम्मच या पाउडर को मिलाकर आप पी सकते हैं। इसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने हैं। और 5 की बात करें तो इसमें बेरीज आ जाते हैं। बेरीज आपकी कोई सी भी बेरी हो सकती है, सीजन में जो आती हैं। जैसे कि आपकी बेर भी आप इसमें ले सकते हैं। वैसे तो क्रैनबेरी होती हैं, रास्पबेरी होती हैं, अलग अलग बेरीज होती हैं। ये सारे आपके जो किडनी हैं, गुर्दे हैं, उनके लिए कमाल का काम करती हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जिससे गुर्दे की गंदगी को साफ कर देता है। अब ये उसी प्रकार काम करता है जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई बर्तन साफ करने वक्त उसमें तेल चिपकी है, घी चिपकी है, तो उसे हम सीधे अगर पानी से धोएं तो साफ नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें यानी विटामिन सी, तो बड़े आसानी से घी और तेल चिपचिपाहट कम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से अगर वहां पर किडनी पर फैट जमा हो गया है, एक्स्ट्रा फैट, बैड फैट, चिपचिपाहट हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे वहां के फिल्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये आपको वहां पर उसकी गंदगी को साफ करने में आसानी से मदद करेगा। में एंथोसाइनिन होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारी किडनी के प्रोटेक्शन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, सफाई कर देते हैं। अब अगर आपको बार बार जो है यूटीआई हो जाता है यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार इन्फेक्शंस लगती रहती हैं, पेशाब में जलन जैसा महसूस होता है, तो क्रैनबेरी जो है काफ़ी फायदे करती हैं। क्रैनबेरी के शैशे भी आते हैं, आप उसे लेकर प्रयोग कर सकते हैं पानी में इसे मिलाकर, इसके पाउडर बनाकर, या क्रैनबेरी जो होती हैं उसे सुखाकर उसे घर में ही पाउडर बना के रखिए। 1 छोटी चम्मच इसके पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर आप लें तो बार बार ये जो इन्फेक्शन होती हैं उसमें काफ़ी फायदे करती हैं। या फिर आप इसके रस को निकाल कर भी ले सकते हैं, इसके भी कई फायदे होते हैं। गुर्दों के लिए यानी किडनी के लिए बार बार यूटीआई होना यानी कि इन्फेक्शन होना बिल्कुल सही नहीं होता है, इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये पहले आपके ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा, जिससे ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकते हैं, बार बार पेशाब जाने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा, ये धीरे धीरे ऊपर जाकर ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी किडनी को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वक्त रहते इसका हमें उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरीज हो गए, या जो भी सीजन में बेरीज आते हैं
वैसे बेर भी हम बोलते हैं उसे, कोई सा भी बेर आपको जरूर से शामिल करने चाहिए। कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे मैंने बता दिया है। थोड़ी मात्रा में 4-5 अगर बेरीज हैं तो आप एक दिन में इसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गुर्दे के फिल्टर्स को साफ करने की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात करें, तो अगर हम नींबू यानी लेमन की बात नहीं करें तो यहाँ पर जो है ये नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो अधूरी रह जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी होती है नींबू के रस। जो नींबू का रस होता है उसे आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में, सुबह उठते हैं जब, तो बिना ब्रश के 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पी लेना है, गुनगुना ही पीना है। उसके बाद वापस से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है और उसे पीना है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी जो किडनी है यानी गुर्दे हैं उसकी सफाई करने में काफी फायदेमंद होता है। आप इसे रोजाना अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो कभी भी आपको गुर्दों की पथरी नहीं होगी, जैसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं, या फिर कभी भी आपको देखेंगे कि गुर्दों में कोई भी गंदगी की समस्या नहीं है। अगर वो है तो वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। या फिर अगर यूरिक एसिड से परेशान रहते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स पत्थर के जैसे बन जाते हैं, तो उसमें भी यह काफी फायदे करता है, कभी बनने नहीं देता। तो इसीलिए इसे अपनी आदत में आप आज से ही शामिल कर लीजिए। ये नींबू का रस कैसे काम करता है, इसमें सिट्रेट होता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनको जुड़ने नहीं देता है, उनको बनने ही नहीं देता है, पथरी को बाहर निकालता है। और सिट्रेट क्या करता है कि अगर पथरी बन भी रही है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही हमारे शरीर के पीएच को भी यह बैलेंस रखता है, जिससे और भी कई सारी परेशानियां शरीर में नहीं आती हैं, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डायबिटीज को, यानी कि जो डायबिटीज है उनको भी कंट्रोल करने में भी काफी मदद करती हैं और हमारे शरीर में बीमारियों से भी बचाती है। सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत आसानी से मिल जाता है और इसमें आपको कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आपको अगर डायबिटीज नहीं है तो आप शहद के साथ आधा चम्मच शहद भी पानी में मिलाकर ले सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी बीज है। तो मैं बता रही थी, ये तरबूजे की जो बीज होती हैं अक्सर हम खाकर उसे फेंक देते हैं। तो आप इस तरबूजे के बीज को बिल्कुल नहीं फेंकिए, क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए वरदान से कम नहीं होते हैं। ये हमारी किडनी की क्षमता को बढ़ाते हैं, फिल्टर्स को साफ करते हैं। तो हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, तो इनके बीजों को या तो आप साथ में इसका रस बना रहे हैं तो स्मूथी की तरह बनाकर पी सकते हैं, या इसके बीज को निकाल कर सुखाकर और इसके पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। और 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको इसे 1 छोटी चम्मच बीज के पाउडर को मिलाकर भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एक औषधि की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपको कोई महंगी दवाइयाँ या महंगे सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही ये सारे फलों का सेवन बारी बारी से करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आप माल की चेंजेज आपके शरीर में आने शुरू हो गए हैं और शरीर काफी ज्यादा डिटॉक्स हो गया है और गुर्दे आपको थैंक यू बोलेंगे। हमारी जो किडनी है यानी गुर्दे हैं वो दिन रात हमारे लिए काम करती रहती हैं, गंदगी को शरीर से बाहर निकालती रहती हैं। तो इसीलिए हमें इसका भी ध्यान रखना काफी आवश्यक है। आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है जानकारी अच्छी लगी है और आप लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते।